एक दिन अव्वल दर्जे तक ज़रूर पहुंचोगे। एंड सेम गोज विद दिस कश्मीर क्रिकेट। एक किसी इंटरनेशनल मैच से कम नहीं है, उस एटमॉस्फेयर से कम नहीं है। अब कमेंट्री करता आपको लगता है फ्यूचर है, इन फ्यूचर हम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिससे आप तो अभी आप देख रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे कमेंट्री करना जहां हम खुद कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज योर डान रफीक ऑफिशियल, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आपको पता है कि आज मेरे साथ बाबा निसार है, नो डिस्ट्रैक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ बाबा निसार। और इनके बारे में अगर बात करें, बहुत टाइम से कमेंट्री कर रहे हैं। और अगर कमेंट्री की बात करें आपको जैसे आपको इंटरनेशनल कमेंटेटर आप सुनते हैं वैसे ही फील हो जाएगा। और बाबा निसार की बात करें, द वन एंड ओनली द ग्रेट पर्सनैलिटी। सो हम आज को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपने पेज पे। वो आपसे रिक्वेस्ट अगर हमारे पेज पे नहीं तो पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं इंटरेक्ट हो जाऊँगा बाबा निसार। थैंक यू सो मच बाबा भाई, अपने अवेलेबल टाइम दिया। और आजकल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जेबी। यहाँ पे लक्कीपुर में लीग चल रही है हाउस ऑफ वेल्थ। हम उसके स्पॉन्सरशिप है। इसका रेस्टोरेंट पे इसका नाम है शेफ एक्स गिलन चिल। यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बिरयानी, मोमोज, फ्राइड चिकन, चिकन लॉलीपॉप, चिकन विंग्स, स्टीम मोमोज और पिज़्ज़ा भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉफ़ी। वो सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर वैली में। अगर बात करें कुछ सालों से यहाँ पे जो वाइब मिली है वो इंटरेस्ट लाइक की, यहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम जो बैठ रहे हैं और यहाँ के जो ऑडियंस है, फैंस से सपोर्ट कर रहे हैं, इनको भी एक इंटरनेशनल फील लग रहा होगा। क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपनी चैनल पे बोलने के लिए। तो अब आते हैं आपके सवाल की ओर। जैसा आप बोल रहे हो कि आजकल जो यहाँ पे क्रिकेट खेली जा रही है, एक इंटरनेशनल जैसा फील आ रहा है ऑडियंस को, कमेंटेटर्स को, अंपायर्स को, क्रिकेटर्स को। तो इस आई बिलीव कि सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मैनेजमेंट कमेटी को जाता है, वो ऑर्गेनाइज़र्स को जाता है। और मैं आपको बताऊं कि लोकल लेवल से ही चीज़ें बड़ी बड़ी लेवल तक पहुंच जाती है। और इस असना में हमें लोकल लेवल ऑर्गेनाइज़र्स को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब वो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते, और ये अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री पे यकीन रखते हो, अगर आप बॉलीवुड कुछ मूवीज़ आप देखते हो तो एक फेमस डायलॉग वहाँ पे थे, फेमस डायलॉग वहाँ पे था कि राजू बेटा नीचे दर्जे से शुरू करोगे तो एक दिन अव्वल दर्जे तक ज़रूर पहुंचोगे। एंड सेम गोज विद दिस कश्मीर क्रिकेट। लोअर लेवल से शुरू हुआ तो आज किसी इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है। आप खुद देख रहे हो अभी हम हाउस ऑफ वेल्थ चैंपियंस लीग लक्टीपोरा में। तो आई बिलीव नॉट ओनली क्रिकेटर्स, यहाँ पे जो फ़ैन फॉलोइंग, जो स्पेक्टेटर्स लोग यहाँ पे आते हैं, दे बिलीव एंड ये किसी इंटरनेशनल मैच से कम नहीं है, उस एटमॉस्फेयर से कम नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजर्स का, मैनेजमेंट का, प्लेयर्स का, ऑडियंस का, हर किसी का अपना अपना इसमें एक रोल होता है, और अपना अपना रोल अदा करते करते एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। अगर बात करें आपकी कमेंट्री की, आपको क्या लगा जो आप कमेंट्री करते, आपको लगता है फ्यूचर है, इन फ्यूचर हम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिससे आप योर वे ऑफ टॉकिंग इज ऑसम। और हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कमेंटर्स है कश्मीर वैली के, मैं बहुत सारी कमेंट्री सुनी है और आपकी जो कमेंट्री वो डिफरेंट है। और ऑनेस्टली मैं आपको बता, जब मैं आपको ऑनलाइन देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कश्मीर की कोई एक पर्सन की कमेंट्री सुनता हूँ। मुझे लगता है कि शायद इंटरनेशनल कोई मैच चल रहा होगा। सो दैट्स कैसे आपको लगता है कि फ्यूचर है कश्मीर वाले में कमेंटेटर? देखिए, मैं फिर से उसी बात पे आ जाऊँगा कि एक हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। पेशेंस इज़ समथिंग इट गिव्स यू फ्रूट्स। और इसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं कि एवरीथिंग गोज़ टू ही हु वेट्स। और हमारे यहाँ कुरान शरीफ में भी यही चीज़ है कि इन्नल्लाहु ताला मा साबिरीन। जब आप बेशक सब्र करोगे तो बेशक अल्लाह ताला आपको उस सब्र का फल देता है। मैं आपको बात बताऊं कि जैसा आपने बताया कि कमेंट्री के हवाले से आपको लग रहा है कि इसका फ्यूचर बढ़िया है। फ्यूचर आपके सामने है, आप देख रहे हो। लोअर लेवल से आप स्टार्ट करोगे, कोई बंदा आपको जानता नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, जब आपके अंदर एक पैशन होता है, जब आपके अंदर एक लॉयल्टी होती है, आप अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन देते हो, आप अपने काम के साथ इंसाफ करते हो, मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं रहता जब आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन और सम अप करना चाहूँगा। जब मैंने अपनी कमेंट्री करियर का आगाज़ किया, nobody would know me because those days there were not these platforms of social handles, but ultimately I kept moving, I kept myself pushing। मैं लड़ता रहा, चलता रहा एक जगह से दूसरी जगह। तो धीरे धीरे जब लोग आपको जानने लगते हैं, यही एक बंदे की इन्फ्लुएंस होती है। तो अभी आप देख रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे कमेंट्री करना जहां हम खुद कह रहे हैं कि किसी इंटरनेशनल फील या वाइब से कम नहीं है। और
सोशल मीडिया की हम बात करेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंसान को उरूज तक ले जा सकता है और उरूज से लेकर नीचे तक भी ला सकता है। और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको लोग देखते हैं, आपको लोग सुनते हैं। नो डाउट यू गेट क्रिटिसिज्म, यू फील क्रिटिसिज्म, यू फेस क्रिटिसिज्म, और हमेशा क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज़ है जो बंदा उस चीज़ को चैलेंज ले, एक्सेप्ट कर ले। और यहाँ पे एक और कहावत मैं कहना चाहूँगा, चैलेंजेस आर द चार्म्स ऑफ लाइफ। आप रेडी रहो, किसी भी मैदान में, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, चैलेंजेस तो आपको मिलने वाले हैं। आपको हर दिन नहीं कहेंगे कि नहीं बॉस यू आर ऑन द टॉप, नो, देयर विल बी पीपल हु विल बी क्रिटिसाइजिंग यू। लेकिन जब आप इसी क्रिटिसिज्म को अच्छे अंदाज में लोगे, एक अच्छे पॉजिटिव अंदाज में लोगे, उस पर वर्क करोगे, एंड यू विल बिलीव दैट यू आर हैविंग द चार्म्स ऑफ द लाइफ। सो एज ए कमेंटेटर मैंने बहुत सारी चैलेंजेस एक्सेप्ट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आज मैं अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे देख रहा हूँ। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोगों का साथ रहा, जो भी फैंस का साथ रहा, जो भी क्रिकेटर्स का साथ रहा, मैनेजमेंट का साथ रहा, ऑर्गेनाइजर्स का साथ रहा, तो उन्होंने भरपूर प्यार दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी लेवल पे हूँ। आने वाले टाइम में आप अपनी कहाँ पे, किस पोजीशन पे देखोगे इन फ्यूचर? आपको लगता है कि इन फ्यूचर JKCA को स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आप जैसे कमेंटेटर अप्रिशिएबल है, क्योंकि यूर वर्ड्स, तो JKCA को स्टेप लेना चाहिए कि आप जैसे कमेंटेटर को वहाँ पे मौका देना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कि डिज़र्व करते हैं ऐसी इतनी अच्छी कमेंट्री। मैं बोल रहा हूँ मैं डेफिनेटली सिलेक्ट करता। देखिए ये ऐसी बात है कि जब JKCA भी आप यकीन नहीं करोगे, पिछले 1-2 साल से अब वो भी एक नई इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ में। आपने रिसेंटली देखा कि एक बड़ा टूर्नामेंट जिसको हम बूची बाबू टूर्नामेंट कहते हैं, और लकीली हमारे कश्मीर के लिए, J&K के लिए बड़ी बात है कि हमारी टीम दे हैव स्टॉर्म्ड इनटू द फाइनल्स। लास्ट डे उन्होंने एक ऐसी टीम को हराया विच इज़ ऑलवेज टेकन एज अ टफ साइड टू बीट। उन्होंने बड़ौदा को हराया, 10 विकेट से हराया। उससे पहले रेलवेज को हराया, 9 विकेट से हराया। तो जहां J&K की क्रिकेट कहीं पे जिसको हम बोलते हैं ना कि उनका नामो निशान नहीं था, आज वही टीम फाइनल्स में आ गई है। बूची बाबू टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है दैट इज एक्चुअली ए स्टेज प्रिपरेशन फॉर द रणजी लेवल क्रिकेट। और जब वहां J&K क्रिकेट अच्छी कर रही है तो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए भी कोई ना कोई स्टेज वेट कर रहा होगा, बस थोड़ी सी देरी एंड वी आर ऑन। बाबा भाई आपके बारे में जानेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते और इस कमेंट्री की शुरुआत कब से की, और क्यों कमेंट्री चुनी लाइफ में? और आपको पता है बहुत सारी फील्ड से कश्मीर वाले में, फुटबॉल है और हॉकी है, बहुत सारे ऐसे गेम्स है कश्मीर वाले। क्यों आपने चुना क्रिकेट ही को आप प्रमोट करेंगे, क्रिकेट ही को आप अच्छे के फ्रेम दे और क्रिकेट ही में ही अपना करियर? देखिए सबसे पहले मैं अपने तमाम सुनने वालों और देखने वालों को बताऊं कि मैं बिलोंग करता हूं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से। और रही बात मैंने क्रिकेट और कमेंट्री को ही क्यों चुना, दरअसल बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। एक्चुअली आई वर्कड एज ए लेक्चरर। मैं एज लेक्चरर काम कर रहा था श्रीनगर में, परेपुरा में, और मैं वहाँ कोचिंग क्लास भी लेता था। तो मैंने करीबन इस टीचिंग प्रोफेशन में 7-8 साल काम किया। लेकिन कि जब यहाँ 2015-2016 में वो हालात कुछ अनटुवर्ड्स हो गई, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहाँ पे राइज हो गया, तो वहाँ उन दिनों क्रिकेट का जलवा यहाँ पे थोड़ा बढ़ने लगा। और यू वोंट बिलीव कि आई वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ द क्रिकेट। मैं अपने जो मेरा प्राइम स्टेज था उन दिनों क्रिकेट खेलता था। आई वुड डू एज एन ऑलराउंडर, एंड ये जो बॉल आप मेरे हाथ में देख रहे हो, आई वुड जस्ट बॉल क्वाइट गुड विद स्पिन। तो आई वुड जस्ट कम आउट एज एन ओपनर बैटर फॉर माई लोकल साइड एज वेल। तो वहाँ से एक्चुअली जो जर्नी की स्टार्ट हुई, मैं एक स्कूल में काम करता था, वहाँ पे हमारी स्कूल की टीम का ही एक मैच होने जा रहा था। तो मुझे अचानक से प्रिंसिपल ने बोला कि आज आप टीम को कंपनी दे रहे हो, स्कूल की टीम को आज उनके साथ जा रहे हो। तो हमारे साइड से एक जगह है, उसको बोलते हैं अभामा, बागंदर अभामा। वहाँ पे स्कूल्स का जो एक टूर्नामेंट जा रहा था, उसमें हमारी टीम ने फाइनल में जगह हासिल की थी। तो वहाँ पे ग्राउंड कमेंट्री का वो अरेंजमेंट किया गया था। लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि लकीली इट केम क्वाइट अ चार्म ऑफ लक फॉर मी कि देयर वाज नोबडी हु कुड गो फॉर द कमेंट्री। वहाँ कमेंट्री करने के लिए कोई नहीं था, साजो सामान पूरा था, लेकिन वहाँ पे कमेंट्री करने के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं था। तो आई थॉट कि लेट मी गिव अ गो। तो मैंने उन्हें बोला चलिए ज़रा मुझे बोलिए करने के लिए, मुझे देखते हैं ज़रा, मैं देखता हूँ खुद को। दे मेड मी आस्क कि आर यू श्योर यू आर गोना डू इट? आई सेड जस्ट लेट मी गिव अ ट्राई, लेट्स सी हाउ इट गोज़। You won't believe, when I started to do the commentary, the whole village gathered around. पूरा गांव वहाँ पे जमा हो गया
और लोगों की भीड़, लोगों का वो इर्द गिर्द आना, फिर सवाल करना ये कौन है, ये क्या कमेंट्री कर रहा है यार। एंड दैट वाज अ स्टेज एक्चुअली दैट क्लिक्ड माय क्रिकेट कमेंट्री जर्नी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज करीबन 8 साल हो गए और मैं कमेंट्री रेगुलर लेवल पे करता हूँ, डिफरेंट डेस्टिनेशंस, डिफरेंट इवेंट्स पे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैनेजमेंट कमेटी लक्टीपोरा क्रिकेट एसोसिएशन, जाहिद भाई, जहांगीर आलम, जावेद साहब, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो आई बिलीव थैंक्स टू ऑलमाइटी। और फिर से मैं यही बात करूँगा कि चैलेंजेस आपको लेने होंगे, पेशेंस आपको दिखाना होगा, लॉयल्टी और डेडिकेशन के आप काम करो तो कोई मैं बताऊँ कि कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है। अगर मैं बताऊंगा कि अगर मुझे आपको फीडबैक देना होगा तो मैं आपको 10 में से 10 स्टार दूंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कमेंट्री सुनी है और यहाँ कश्मीर में बहुत सारी कमेंट्री कर, लेकिन मैं अगर मुझे टैग ना पड़ेगा तो मैं बाबा निसार को फर्स्ट टैग दूंगा, क्योंकि डिज़र्व करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह योर फ्यूचर विल बी ब्राइट इन फ्यूचर और आपकी सिलेक्शन हो जाए। और आप डिज़र्व करते हो। अगर आप इंटरनेशनल जो भी हमें देख रहे हैं या जेके से, मैं बोल रहा हूँ कि आपको जगह वहाँ होनी चाहिए, ना कि यहाँ। चलो यहाँ हेल्प मिलती है तो आपका जो ये जो वाइब है, इससे आपकी वॉइस से और आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग खूबसूरत बनाती है। और लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, आपको पता है कश्मीर वैली में जो हमारी यंगस्टर्स है, सबकी नहीं बोलूँगा, कुछ भाई हमारे हैं अभी गलत कामों में इन्वॉल्व है, तो मैं सबकी नाम नहीं लूँगा। सो एक ही चीज़ नहीं है, ड्रग्स ही नहीं है, यहाँ पे कुछ गेम्स भी है। अब गवर्नमेंट उस पर रुक लगाई, बैन लगाई है। सो मैं चाहता हूँ कि जितने भी भाई हमारे हैं वो फ्यूचर बनाए, चाहे कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी अपना कैरियर बनाए, या किसी को भी कोई भी चाहे अपना नाम बनाए, किसी भी फील्ड में नाम बनाए, या लेकिन फ्यूचर बनाए, माँ बाप का नाम रोशन करे। जब आप माँ बाप का नाम रोशन करते तो माँ बाप को भी प्राउड होता है कि मैंने एक अच्छे औलाद को जन्म दिया है। सो मैं चाहता हूँ कि आपकी एक मैसेज होनी चाहिए, जब ये भाई देख रहा है वो इंस्पायर होना चाहिए आपकी मैसेज से, क्या रहेगी? मैं सिंपली इसमें एक मैसेज प्रोवाइड करना चाहूँगा। यहाँ कश्मीर में वी ऑल वी वांट टू गो फॉर द शॉर्टकट्स, एंड यू बिलीव शॉर्टकट इज एक्चुअली कटिंग शॉर्ट ऑफ योर लाइफ। शॉर्टकट विल कट योर लाइफ शॉर्ट रादर। जब आप शॉर्टकट्स लोगे इट मीन्स इट इज गोइंग टू लिव शॉर्ट। सो व्हाई गो फॉर शॉर्टकट्स? इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू आर नॉट केपेबल इनफ, अगर आपको अपनी सलाहियतों को निखारना नहीं आएगा, देन व्हाट्स द फंडा ऑफ बीइंग एजुकेटेड? इसलिए मेरी मैसेज तमाम यहाँ जनरेशन को रहेगी हमारे कश्मीर में कि आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा अपनी और आप सोचिए ज़रा, ख़ास तौर से जब आप सोते हो ना, अब सोते वक्त थोड़ा टेक लगा कि अपनी इस सलाहियतों के बारे में सोचिए कि मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं उनको मैं चैनलाइज कैसे करूं। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब एंड यू विल ट्राई टू जस्ट एंजॉय दीज वी बिलीव सम बाउंड्स ऑफ लाइफ इन बाउंड्स। नो, इट्स नॉट गोना कम आउट फॉर एवरीवन। यहाँ इतनी ज़्यादा नौकरियाँ नहीं है, लेकिन पढ़ लिख के जब आप अपने आप को संवार नहीं पाओगे, उस पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको वसूकन यही कहता हूँ कि हमारे J&K में देयर आर एम्पल रिसोर्सेज, but only one thing is to you gotta try and just implement those things in a proper channel। अपने आप को टाइम दो, सोचो ज़रा कि कहाँ से बेहतरी हमारे लिए आएगी और उसी सलाहियत को आप निखारो, उस पर वर्कआउट करो और ऑटोमेटिकली रोज़गार आपके पास आ जाएगा। क्योंकि यहाँ ऐसी पेड़ पर ये जैसे बोलते हैं ना, पैसे नहीं उगते हैं। तो डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, डोंट गो फॉर ड्रग मिनिस, डोंट गो फॉर ऑनलाइन गैम्बलिंग, डोंट गो फॉर दिस एंड दैट, जस्ट गो फॉर दैट विल बी क्वाइट ब्रिलियंट फॉर योर फ्यूचर। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो है ना, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। यू विल बी बैक्ड बाय योर फैमिली, एंड व्हेन यू गो फॉर सम wrong path, you will be criticized, you will be given calls, abuses, this and that, bad names. That means automatically it influences the good name of your family background as well. The better is to channelize your skill। जैसे बॉल चैनलाइज करती है ना, आप इसको अच्छे चैनल पे भेजो, बड़े बड़े बल्लेबाजों की वो बिल्लियाँ जिसको बोलते हैं ना बिखर जाती है। तो यही तरीका है। बॉल जो है ना, इट्स इन योर कोर्ट। एक फ्रेज है इंग्लिश में, द बॉल इज इन योर कोर्ट। मौका आपका है, आप खुद अपने लिए कर सकते हो, कोई आपके लिए कर नहीं सकता है। आपके पास बॉल है, कोर्ट में डिसीजन खुद ले लो और अच्छा आपके लिए आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, आप हमारी चैनल को किस तरह से देखते हैं? लास्ट 2 ईयर्स हम वर्किंग कर रहे हैं इस पर, और क्या मैसेज देना हमारे ऑडियंस को? देखिए, ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे डार साहब, रफ़ीक साहब एक अच्छी कोशिश में लगे। हमारे J&K के चाहे स्पोर्ट्स को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर अलग अलग इमेजेस, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को आपके पास ले आते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन बन सकती है आपके लिए कि हर किसी फील्ड में एक नया नया बंदा आपके लिए हर दिन आता है।
तो वहाँ से भी आपको एक सीख मिलती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बंदे को आप सपोर्ट करो, इनकी चैनल, इनके पेज वगैरह जो भी है उनको आप सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करो। और ये भी अपने फील्ड में प्रोफेशनली काम कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को देख के आप भी अपने फील्ड में एक अच्छा सा करियर बना सकते हो, क्योंकि अभी भी वक्त आपके हाथ में, और अगर इसने करवट ले ली फिर आप अपने आप को नहीं बदल सकते। थैंक यू सो मच बाबा निसार भाई, इतना अवेलेबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे साथ बाबा निसार, ग्रेट पर्सनैलिटी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे पेज पर नए तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।